हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 2 मीटर क्रेप कपड़े में से सलवार बिल्कुल इजी तरीके से। तो हमने ये 4 फुट कपड़ा था, इसे खोल लिया है और 2 लेयर में बिछा लिया है। ये इसका फोल्डेड भाग है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इसे अच्छे से सेट करने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर का तिरछा कपड़ा निकाल लेंगे। और हमारी सलवार की लंबाई है 38 इंच, तो हम 7 इंच ऊपर से निकाल लेंगे और हमारी लंबाई है 38 इंच, तो उसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मोहरी के लिए निकाल लेंगे। अब इन दोनों निशानों पर हमने मार्क कर लिया है और इन दोनों मार्क पर हम स्ट्रेट निशान कर लेंगे। और इस दोनों निशानों को करने के बाद हम ये जो ओपन भाग है वहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो हमारा क्रोच एरिया है 15 इंच, तो 7 इंच का हमने बेल्ट लिया है और 9 इंच का क्रोच एरिया है, तो टोटल है हमारा 16 इंच। तो 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। अब इसे सीधा तिरछा निशान लगा लिया है और हमारी मोरी है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और इसे ड्रॉ कर लिया और मोरी का भी थोड़ा सा तिरछा निशान लगाकर इसे ड्रॉ कर लिया। तो हमारा ये सलवार का ड्राइंग हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम हमारी ऊपर की जो बेल्ट है उसे कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम सीधा निशान लगाकर इसे स्ट्रेट कपड़े को निकाल लेंगे। इसे सीधा कर लेंगे और इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो हम इसमें 2-2 इंच की पट्टी लगाएंगे। इसकी लेंथ है 9 इंच और विड्थ है इसकी 23 इंच। तो हमारा जो बेल्ट है 38 इंच का है, इसमें हमने 8 इंच प्लस किया है। 44 इंच की हमारी बेल्ट है और ये दोनों भाग हमने अच्छे से बिछा लिए हैं। अब हम इस क्रोच एरिया पर एक सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों भाग को सिलाई से मिला लेंगे। अब इस बेल्ट में एक बीच में हम निशान लगाएंगे और इसे फोल्ड करने के बाद दोनों भाग में दूसरे 2 निशान लगा देंगे। अब जो सेंटर का हमारा मार्क है उस पर हमने जो ये जॉइंट किया है वहीं पर इसे सेट करेंगे और 2 प्लेट्स वहीं पे हम लगाएंगे। एक 1.5 इंच के हम प्लेट्स लेंगे। दोनों तरफ इस तरह से प्लेट ले लेंगे और ये जो हमारा दूसरा निशान है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लेंगे, एक भी प्लेट नहीं लेंगे। और ये जो आगे का पोर्शन है उसमें हम प्लेट्स लेंगे। तो सिलाई करके बताती हूँ। पहले इन दोनों भाग में जो प्लेट्स है उसे ले लेंगे, फिर इस निशान तक हम सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हम प्लेट्स लेंगे, एक 1.5 इंच के हम प्लेट्स लेंगे। धीरे धीरे अच्छे से प्लेट्स लगा लेंगे। और इस तरफ के पूरे भाग में प्लेट्स लग चुकी है। अब हम दूसरे भाग में प्लेट्स लगाएंगे। उस भाग में हमने इस तरफ से प्लेट्स ली थी, तो इस तरफ इसका मुंह हम उल्टा रखेंगे। इसकी दूसरी तरफ हम प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से। इसमें
इसमें भी हम एक एक 1.5 इंच की प्लेट्स लेंगे। और पूरे भाग को हम फिनिश करेंगे और डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम एक इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे इसके ऊपर, ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा आए और ये और मजबूत हो जाए। टॉप स्टिच लगने के बाद हम इन दोनों भाग को मिला लेंगे। ऊपर से 1 इंच का हमने निशान लगाया है और बीच में 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है। जो हमने छोड़ा है वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे और ये दूसरा निशान है, वहाँ से हम क्रोच एरिया तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब ये जो हमने सिलाई नहीं की थी वहाँ से पूरे में इस तरह से चौकोर सिलाई कर लेंगे। इसे पलटेंगे इस तरह से और जो डोरी के लिए हमने ये जगह रखी है उसे रखते हुए इस तरह से हम 1.25 इंच का हमने इसे मोड़ा है, तो 1.25 इंच पर एक ही मार्क पर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा पोंचा है जिसमें हम कैनवास अटैच करेंगे। तो पहले हम एक ही सिलाई इस तरह से लगा लेंगे ताकि इसमें कैनवास अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसे मोड़ कर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पैंचा में कैनवास रखना बहुत आसान हो जाता है। अब इस पर हम 3-4 सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमारे पैंचे की डिज़ाइन सेट हो जाए। पैंचा बनकर तैयार है। अब हम इन दोनों मोरी की निशान है जो 7 इंच, उस पर सिलाई लगा लेंगे और इस पैंचे से उस पैंचे तक पूरी सिलाई लगाएंगे और दूसरे पैंचे पर भी हम 7 इंच का भी निशान लगाएंगे और वहीं तक सिलाई कर लेंगे। तो ये मेरी सलवार बनकर रेडी है। मेरी सलवार आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए।